वाला और उस त्रिकूट पर्वत में रहने वाले व्यक्ति को जानना पड़ेगा कि कौन सा देश है। बोलिए ना, कौन सा देश जहां एक राजा, कोई प्रजा नहीं, एक राजा, और वो देश देह देश। क्या कोई किसी से उधारी मांग सकता है? पड़ोस में जाकर क्या विकास जी जाकर बोलेंगे प्रतीक भैया सुनो तो 4 दिन के लिए अपनी बॉडी उधार में दे दो, क्योंकि मुझे मेरी कुछ खटपट हो गई है, तो आपकी बॉडी थोड़ी ठीक ठाक है, तो अपनी बॉडी दो तो मैं वहां लड़ के आ जाऊं। ऐसा होगा? ऐसा तो कभी नहीं होता। और न प्रतीक चाहे तो दे भी दे बॉडी। ऐसा होता तो काम बन जाता। भारी भरकम सामान उठाना है तो कोई सौरभ की बॉडी मांग ले, और बहुत ज्यादा भारी सामान उठाना तो नरेश ठक्कर जी की बॉडी मांग ले। तो ऐसा तो होगा नहीं कभी। कभी नहीं होगा। याद रखिएगा, ऐसा देश है जहां एक राजा रहता है, एक राजा। यहां और 2 राजा नहीं रह सकते। और कौन सी गुफा है जहां प्रवेश तो किया जा सकता है, लौट कर नहीं आया जा सकता। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। आप सबने अपने निज जन परिजन को जाते तो देखा है ना, कभी लौट कर नहीं आते, छोड़कर चले जाते हैं। बस एक प्यास रह जाती है, एक पीड़ा रह जाती है, और बस हम आहत होते हैं, कुछ ना कर सकते। एक बार जो जाता है तो भैया आप जान भी नहीं सकते कहां जाता है। याद रखिएगा, इसीलिए मौत आने से पहले मृत्युंजय से भेंट हो जाए, बस यही काम हमें करना है। ये त्रिकूट पर्वत का रहने वाला हाथी, 2 दिशाओं में एक साथ बहने वाली नदी ये वृत्ति ही है जो दोनों दिशाओं में बहती है। कभी राम को मानती है, कभी रावण को मानती है, कभी आज मंदिर जाती, कभी पब में जाकर ट्विस्ट करने लगती है। ये वृत्तियां ही तो है जो दोनों ओर बहती है। याद रखिएगा, इस वृत्ति को इस कान्हा के चरणों में बांध लेना ही मुख्य उद्देश्य है। और आज हाथी अपने नाथ रिश्तेदारों को लेकर जाता है, और नाथ रिश्तेदारों को लेकर जाता है, पानी पिलाता है सरोवर में। हमने देखा है हाथियों को खेलते हुए। अपुरतम करुण भाव की बेला। आज सारे बच्चों को लेकर हाथी जाता है, छोटे छोटे बालकों को जल पिलाता है। माँ बाप पहले अपने बच्चों को पिलाता है, स्वयं बाद में पीता है। ऐसा होता है ना, पिता दिन रात काम करता है, भरी दोपहरी में जाता है, काम करता है, थकता नहीं। मैया दिन रात काम करके अपने बच्चों को पुष्ट करती है। आज वो हाथी अपने नाथ रिश्तेदारों को पानी पिलाता है और सबको पिलाता है। अंत में हाथी पीने जाता है। जब हाथी को प्यास लगती है, हाथी धीरे 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 गहराई में उतरता है। कभी कभी हम परिवार का पालन करने के लिए लालच की गहराई में उतरने लगते हैं, लोभ की गहराई में उतरने लगते हैं, धीरे 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 और अंदर प्रवेश करते हैं। तो क्या हुआ, हमारे देह में रोग होने लगता है, हम परवाह नहीं करते। हाथी धीरे 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 और अंदर प्रवेश करता है, देखता है कि नाथ रिश्तेदार खूब आनंद में है। आज अपने परिवार के पालन के लिए व्यक्ति पाप करने लगता है। हाथी जैसे ही प्रवेश करता है, अचानक मगर पांव पकड़ लेता है। याद रखिएगा, लोभ के दाने में मत फंसना, बड़े समझ का खेला है। आज ग्राह पांव पकड़ता है, गज को लगता है छोटा मोटा जीव होगा, क्या बिगाड़ेगा मेरा। एक जीव को अपने ताकत पर बड़ा गुमान होता है, अपने धन ऐश्वर्य पर बड़ा घमंड होता है। वो कहता है कौन क्या बिगाड़ेगा। हाथी बार 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 हटाने का प्रयास करता है। हाथी कहता है तू मुझसे क्या उलझेगा, मैं गजराज हूं, गजराज। लेकिन गज को क्या पता कि ग्राह ने एक बार पांव पकड़ लिया तो नहीं छोड़ता। ग्राह ही तो है जो ग्रहण लगाता है। हमारे कुंडली में कभी शनि लग गया, कभी राहु लग गया, खूब पीड़ित होने लगते हैं। आज ग्राह रूपी मौत लग गया। भैया मौत से कौन छूट पाया, बताइए ना। आप कितने भी ऐश्वर्यवान क्यों न रहे, आज सिकंदर ने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली और अंतिम बेला आई तो दोनों हाथ खुला रखा। कोई नहीं बच सकता ग्राह से।
आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बंधे जंजीर। कोई नहीं बसता इस पृथ्वी पर, जो आता है उसे जाना ही होता है, उसे मृत्यु का ग्रास बनना ही होता है। आज ग्राह ने पांव पकड़ा, बेचैन हुआ हाथी। हमें भी तो अगर मगर ने पकड़ा, बार बार इधर उधर किंतु परंतु ने पकड़ा। हाथी को चलने का प्रयास करता है, 1000 वर्ष युद्ध चलता है। कभी हाथी भारी, कभी ग्राह भारी, एक दूसरे को प्रयास करते हैं हराने का। लेकिन सच कहता हूं, जीव कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मृत्यु से नहीं जीत सकता। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय हिली ना हिली। आज हमारे निज जन प्रियजन बीमार होकर खाट में पड़ जाते हैं, हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, आईसीयू में चला जाता है। डॉक्टर कहते हैं वी विल ट्राई बट ही विल हील, वी कांट सेव हिम, अब नहीं बच सकते। और परिजन हॉस्पिटल के बाहर आकर ताकते रहते हैं। वो युद्ध करता है ग्राह से। सारे जो इनके परिजन है ना हाथी के, वो अपने सूंड से उनकी पूंछ को पकड़ के खींचते हैं, लेकिन मौत से कोई नहीं खींच पाता। चाहे कितना भी निज प्रिय निज जन हो, हम नहीं बचा पाते। धीरे धीरे गहराई में जाता है। आज सरोवर में डूबने लगता है, हाथी की आंखें बंद होने लगती है, पीछे पलट कर देखता है तो रोने लगता है। जिस परिवार को मैंने आज तक पाला, जिसे खिलाया पिलाया, ये मेरे अपने थे, आज सब विमुख होकर जा रहे हैं। यही हाल होता है। एक बाप अपने लल्ला से खूब प्रेम करता है और अंत समय आता है, भैया आप और मैं अकेले होते हैं, आए भी अकेले जाएंगे भी अकेले। आज हाथी ने सरोवर की ओर दृष्टि की और सरोवर में कमल फूल खिला। हाथी को ना भाषा आती, हाथी को ना उपासना आती, हाथी कुछ ना जानता। लेकिन सच कहता हूं, भाषा शून्य भाव प्रिय है, भाव शून्य भाषा ना हो। मेरे परमात्मा कहते हैं कि प्रार्थना करो। प्रार्थना वो निर्मल झरना है। बंधु आप तो जल से नहाते हैं, कोई गंगा जल से नहाता है, कोई यमुना जल से नहाता है, कोई साधारण जल से नहाता है, लेकिन मेरे परमात्मा आपकी प्रार्थना रूपी निर्मल जल से नहाते हैं। इसीलिए प्रार्थना करे, रोज पुकारे, और कुछ ना कर सके तो दिन में 1 घंटे करे, ना कर सके आधे घंटे करे, ना कर सके 15 मिनट करे, और ना कर सके तो सोने के पहले 1 सेकेंड भी मेरे परमात्मा को याद कर ले तो 24 आवर्स उपासना बन जाए। एक क्षण याद करें। आज हाथी पुकारता, सूंड में कमल को उठाता और चिंघाड़ते हुए कहता, बीच भंवर में आन फंसी है, नैया करो किनारा। बीच भंवर में आन फंसी है, नैया करो किनारा। लव कुश तुम बिन कोई नहीं है, प्रभु ही खेवनहारा। लव कुश तुम कोई नहीं है ना, प्रभु ही खेवनहारा। लज्जा मेरी बचा लो, अपना लो गले लगा लो, ले लो शरण मुझको कहते हैं नाथ तुझको। ये गज स्तुति है और आज गज स्तुति करता है। नहीं मालूम कौन है परमात्मा, नहीं मालूम कौन है ओमनी प्रेजेंट, बस कहता है कोई तो है जो विधि का नियंता है।
और कुछ ना आता गज को। सच कहता हूं, एक कदम बढ़ाते हैं परमात्मा सब कुछ दे देते हैं। अचानक एक प्रकाश चमकी और संचिन्तयत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुंगरक्तविलसन्नक चक्रवालज्योत्स्ना भीराहत महधृदयान्धकारम्। पुकारने की देर है बंधु, सच कहता हूं, सहायक है डॉक्टर। हमारी कथा वृंदावन में हुई तो एक डॉक्टर से भेंट हुई। हमने उनसे पूछा कि जब आप हार्ट का ऑपरेशन करते हैं तो क्या देखते हैं? उन्होंने कहा, पंडित जी, कभी कभी तो अच्छा हृदय वाला भी मर जाता है और कभी कभी खूब खराब हृदय वाला भी बच जाता है। जब हम ओपन करते हैं तो इतना ही समझते हैं कि वी ट्रीट ही हील, हम केवल ट्रीट करते हैं, वो ठीक करता है। इसीलिए पुकारे, खूब चेष्टा हो, खूब विश्वास। आइए ना, एक हाथी पुकारता है, हाथी को प्रेम हो जाता है। बंदर को प्रेम हो जाता है, बंदर हनुमान बन जाता है। हाथी गजराज बन जाता है, गणेश बन जाता है। बैल नंदी बन जाता है। धिक्कार है, हमारा जीवन मानव है लेकिन परमात्मा नहीं बन पाते। आइए हम सब पुकारे। सुन लो पुकार मेरी, ले लो शरण में मुझको, ले लो शरण में मुझको, कहते हैं नाथ तुझको, ले लो शरण में मुझको, कहते हैं नाथ तुझको। दुनिया से हार खाकर, दुनिया से हार खाकर आया हूँ तेरे द्वारे, आया हूँ तेरे द्वारे। ले लो शरण में मुझको, कहते हैं नाथ तुझको, ले लो शरण में मुझको, कहते हैं नाथ तुझको। आज गजराज धीरे 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 ताकत छीन हो जाता है। बीच भंवर में आन फंसी है, नैया करो किनारा। बीच भंवर में आन फंसी है, नैया करो किनारा। जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, मेरे परमात्मा कहते हैं कि बीच भंवर में फंस गए तो क्या। आज गज कहता है, यम धर्म काम अर्थ विमुक्ताना, यम धर्म काम विमुक्ताना, भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति, किं त्वशिशो शिशो रात्यपि देहमव्ययम् करो तुम्हेदभुदयो विमोक्षणम्। सप्ताहिकीं कथा कुर्वे भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी।
ये कथा हमें मुक्ति प्रदान करती है, भक्ति प्रदान करती है। और हाथी कहता है नाथ तो क्या हुआ, मैं पतित हूं, तू तो पतित पावन है। तो क्या हुआ, मैं कामी हूं, कुटिल हूं। मौसन कौन कुटिल कन कामी, जिन तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। नाथ मुझे बचा ले। आज मेरे परमात्मा भोजन की थाल परोसती माँ लक्ष्मी। कहते नाना देवी मेरा भक्त पुकारता है। कर की पुकार कमलेश को परिहकार, त्यागी कमला को कमलेश चक्रधारा है। एक आवाज देंगे मेरे परमात्मा दौड़ कर आने लगते हैं। चक्र ध्वनि होते ही खगेश दौड़ी आया पास, तौलो कमलेश ने घुमा के चक्र मारा है। कान्हा को लगा परमात्मा को कि चक्र को जाने में देर लगेगी, खगेश को आने में देर लगेगा, वाहन को आने में देर लगेगा। चक्र को आदेश देते जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो, मेरा भक्त मुझे पुकारता है। और चक्र ध्वनि होते ही खगेश दौड़ी आया पास, तौलो कमलेश ने घुमा के चक्र मारा है। अब कितनी सुंदर बात, हाथी पुकारता बीच भंवर में आन फंसी है, नैया करो किनारा। बीच भंवर में आन फंसी है, नैया करो किनारा। लव कुश तुम बिन कोई नहीं है, तुम ही खेवन हारा। लव कुश तुम बिन कोई नहीं, तुम केवल हारा। अपना लो गले लगा लो, अपना गले लगा लो, ले लो शरण में मुझको, कहते हैं नाथ तुझको। ले लो शरण में मुझको, कहते हैं तुझको। मेरे परमात्मा हरि का अवतार लेते हैं। चक्र सुदर्शन आता है, धीरे 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 गज सरोवर में डूबने लगते हैं। अंत में सूर बसता है, कमल फूल है। परमात्मा आते हैं, ग्राह का मस्तक काटते हैं। और बड़ी सुंदर बात, जब ग्राह का मस्तक कटता है विमान आता है, विमान में ग्राह बैठ जाता है, चला जाता है। भक्त मंडली व्याकुल हो जाती, नाथ ये आपने क्या किया? पुकारा किसने? गज ने। और तारा किसको? ग्राह को। पुकारने वाला अलग, तारने वाला अलग, क्यों? तो परमात्मा कहते हैं दासानुदासा मम भक्ताना कृता देवानुदासा। मेरा भक्त बाद में तरेगा, जो मेरा प्रणाम करेगा, जो मेरे चरण को पकड़ेगा, उसकी मुक्ति बाद में होगी। लेकिन जो मेरा चरण पकड़ेगा, उसका चरण जो पकड़ेगा, उसकी मुक्ति पहले हो जाएगी। इसीलिए संत महात्मा का खूब सम्मान करे। याद रखिएगा, दासन 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 दासन। भक्त की मांग होती है कि संत महात्मा के चरणों की धूली माथे में लगे। आप सब मंदिर जाते हैं रोज, आइए एक युक्ति बता दी। कल से अंजनी नंदन को देखने जब जाएंगे, कल बाबा को देखने जाएंगे, कल से, या कभी वृंदावन धाम जाएंगे, कभी खाटू श्याम जाएंगे, कभी अवध धाम जाएंगे, तो एक काम करना, जब आप वृंदावन जाएंगे तो पहले मंदिर जाना, प्रणाम करना, मूर्ति को देखना, फिर पलटकर भक्त को देखना और उस भक्त को प्रणाम करना जो पीछे खड़ा है। उस भक्त को प्रणाम करके फिर मूर्ति को देखेंगे तो मूर्ति मुस्कुराएगी, प्रसन्न हो जाएगी।
आलिंगन करने के लिए बुलाएगी, क्योंकि दासान दासों दासों मेरे परमात्मा कहते हैं मेरे भक्त को पूजेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, इसलिए भक्त की पूजा हो। बोले भगवत्सल भगवान की जय। ले लो शरण में मुझको, कहते हैं नाथ तुझको, ले लो शरण में मुझको, कहते हैं नाथ तुझको। दुनिया से हार खाके आया हूँ तेरे द्वारे, ले लो शरण में मुझको, कहते हैं नाथ तुझको, ले लो शरण में मुझको, कहते हैं नाथ तुझको। ले लो शरण में मुझको, कहते हैं नाथ तुझको, ले लो शरण में मुझको, कहते हैं नाथ तुझको। ले लो शरण में मुझको, कहते हैं नाथ तुझको, ले लो शरण में मुझको, कहते हैं नाथ गज और ग्राह दोनों की मुक्ति हुई। जो मेरे परमात्मा को पुकारता है उस वो भी मुक्त होता है, और पुकारने वाले के सन्निधि में रहता है वो भी मुक्त होता है। इसीलिए तो बड़ा सुंदर प्रसिद्ध भजन है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनी, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, और हरि चरणन अनुराग रे तेरी अच्छी बन। संत की भाषा है, संतन के संग लाग रे, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। हाँ, सुखदेव जी ने कहा कि जानते हो परीक्षित मैंने ये कथा क्यों बताई, क्योंकि निर्बल के बलराम दीनहीन निढाल होकर जब पुकारेगा तो परमात्मा दौड़ कर आते हैं। हमको पंजाबी ज्यादा तो नहीं आती, कुछ शब्द आते हैं, लेकिन एक पंजाबी कवि ने बड़ी सुंदर कविता लिखी। एक भिक्षुक भीख मांगने जाता है, घर के बाहर खड़ा होता है, तो एक मैया निकलती है, कहती भिक्षाम दी मैया, हम 3 दिन से भूखे हैं। वो कहती जाओ जाओ आगे बाबा, इतने हट्टे कट्टे मोटे दिखते हो, भीख मांगते हो, लज्जा नहीं आती। वो कहता है मैया 3 दिन से भूखे हैं, कुछ दे दे खाना। गुस्सा करती, अपने पति को बुलाती, कहती देखो मुझसे बहस करता है। पति आता, डंडा लेकर आता, साधु को मारने लगता है। कहता है मैया ना देना था तो ना देती, कम से कम अपमान तो ना करती। चोट आता है, मस्तक फट जाता है, रोने लगता है बाबा। रोते 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 वो उसका पतिदेव जैसे ही छत पर चढ़ने लगता है, पैर फिसलता है, छत से नीचे गिर जाता है, मृत्यु हो जाती है। एक पंजाबी कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी। पंजाबी कवि कहता है कि अन्न मांगिया सी बूहे आन दिया। अरे मैया मैंने तो अन्न मांगा था, बूढ़ा आदमी था, 3 दिन से भूखा था, अन्न मांगिया सी बूढ़े आन दिया। तेरे कसम ने तेरी हिमायत की दी, तेरे कसम ने तेरी हिमायत की, मेरे कसम दे ये बात चंगी नहीं लगी सी। तेरे कसम ने तेरा समर्थन किया, मेरे कसम को ये बात अच्छी नहीं लगी, और मेरे कसम ने मेरी हिमायत की दी। देख मेरे कसम ने तेरे कसम को कैसा गिरा दिया।
निर्बल के बलराम। याद रखिएगा, दीनानाथ है। मैं जब आता हूं तो दुबे जी मुझे हार पहनाते हैं। जीत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। होती है क्या? जीत तो होती ही नहीं। मेरे परमात्मा को हार प्रिय है। और सच कहता हूं, किसी को जिताकर स्वयं हारोगे तो खूब आनंद आता है। होने दो ना खुश, उसको जीत का जश्न मनाने दो। आप मौज में रहो, क्योंकि आपका सामर्थ्य आप जाने, आप खुद को जान ले। जब किसी युद्ध में लड़ेंगे ही नहीं तो फिर जीत और हार कैसा? मैं बार बार कहता हूं कि क्लैब्यम मास मगम पार्थ न तत्वयु प्रपद्यते। ऐसी बेला आए कि देश पर आक्रमण हो जाए, मैं कहता हूं सर्वस्व ताक कर लड़ने निकल जाए। यदि किसी अबला हमारी बहन और मां की इज्जत लूटी जा रही है तो तलवार के ऊपर अपना सर रख दे। ऐवे ही अपने क्रोध का इस्तेमाल ना करे, ऐवे ही अपने बल का उपयोग ना करे। क्लैब्यम मास मगम पार्थ न तत्वयु प्रपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। निर्बल के बलराम। और निर्बल कब बनेंगे? निर्बल का अर्थ कमजोर होना नहीं, निर्बल का अर्थ होता है एकात्म होना। निर्बल का बल अर्थ होता है एकांत में होना। निर्बल का अर्थ होता है परमात्मा का होना, परमात्मा का बन जाना। और आज परमात्मा के तब बनोगे जब मन सुंदर बनेगा। मन सुंदर तब बनेगा जब मंथन होगा। बड़ी पावन कथा आती समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन, देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ। आइए हम सब प्रवेश करें समुद्र मंथन में। और मंथन तो राक्षसों और देवताओं को मिलकर ही करना होगा। अब राक्षस कौन देवता कौन ये तो तय करेगा कि आपकी वृत्ति कैसी है। याद रखिएगा, समाज में सबकी उपयोगिता है। कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है। याद रखिएगा, चतुर्वर्ण की आवश्यकता होती है। हमारी मुट्ठी बंधी होगी तो कहीं जाकर ही हम अपने उन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर पाएंगे। उन्नत ही व्यक्ति तब होता है जब मुट्ठी बंधा हुआ होता है। आज समुद्र मंथन की बेला आई, अमृत निकलने की बेला आई। आइए मैं सब आपको आमंत्रित करता हूं कि हम सब अमृत की बेला में प्रवेश करें। ये कथा हमें अमृत देती है। इतनी पावन कथा का आयोजन हुआ। मैं धन्यवाद देता हूं हमिंग कोटरी के इन युवा टीम को, जिन्होंने भगीरथ बनकर इस पावन कलकल निनाद करती गंगधरा को प्रवाहित किया और आप सब उसमें सहभागी बने। हमिंग कोटरी परिवार मानो मंथन ही कर रहा है। ये महामंथन की बेला है और इस मंथन में हर व्यक्ति की आवश्यकता है। चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो, सबकी आवश्यकता है। देवता कहने लगे, प्रभु जी हमको कभी किन्नर आके मारता है, कभी गंधर्व आके मारता है, कभी नाग आकर मारता है, कभी राक्षस आकर मारते हैं। बोलो ना बाबा क्या करें? ब्रह्मा कहने लगे मंथन करो। अच्छा, जाने लगे देवता मंथन करे। अरे भैया ठहर जाओ, कैसे मंथन होगा? मंथन तो तब होगा जब वासुकी का नाग होगा। मंथन तो तब होगा जब मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई जाएगी। मंथन तो तब होगा जब समाज को संग लेकर चलोगे, तभी तो मंथन होगा। हाँ, यदि कोई आपको पसंद भी ना है उसको भी संग लेकर चले। याद रखिएगा, समाज में जो दुर्जन है उनको भी साथ लेकर चले। मैं कहता हूं समाज के बाहर, समाज में जो वे लोग हैं जो केवल विघ्न डालना जानते हैं उनको भी साथ ले ले, सबको साथ ले, एक मत बनाकर चले। कहने लगे हम राक्षस तो हमको देखकर ही मारने के लिए आतुर होते, दौड़ते, कैसे करे? तो ब्रह्मा ने कहा बोली सुंदर बोलो, वाणी अच्छी हो। तो वाणी अच्छी होगी तो दुनिया आपकी हो जाएगी। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो प्रियता के साथ।
कुछ लोग को सत्य बोलने की बड़ी अजीब सी आदत होती है। पंडित जी हम सत्य बोलते बुरा लगे या भला लगे, ना ना भैया, किसी को बुरा लगे तो सत्य हो ही नहीं सकता, सत्य कड़वा होता ही नहीं। ये कोटेशन बिल्कुल खराब है। सत्य कभी कड़वा नहीं होता। बताइए ना मिस्री कैसे कड़वा होगा? हाँ, सत्य तो हमेशा मीठा होता है, बस आपका उद्देश्य कड़वा होता है। सत्य मीठा ही होता है। सत्य तो मेरे शिव है, सत्य तो मेरे ठाकुर, कड़वा कैसे होंगे? अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। सत्य कभी कड़वा नहीं होता, बोलने वाला कड़वा होता है, उसका बर्ताव खराब होता है। सत्य सुंदर है, सत्य हमेशा से सुंदर रहा। और जो सत्य की सन्निधि में होता है वो शीतल होता है, जो सत्य के सन्निधि में होता है वो प्रेमी होता है, जो सत्य के सन्निधि में होता है करुणावान होता है, जो सत्य के सन्निधि में होता है प्रकाशवान होता है। सत्य न अंधेर है, सत्य न कड़वा है, सत्य मीठा है। तो आप लोगों ने स्वार्थ का तंबाकू भर रखा है। भैया याद रखिएगा, एक बार वृंदावन में संत के घर हम ठहरे थे, अचानक एक व्यक्ति आया, साधु जी ने उनको दूध दिया, केसर डाल के मिश्री डाल के खूब घोंटा। वो कहने लगा कड़वा है दूध। नहीं नहीं मीठा है। कड़वा है दूध, मीठा है। साधु ने कहा मुंह खोलो। मुंह खोला तो तंबाकू था। मुंह में स्वार्थ का तंबाकू होगा तो सत्य कड़वा लगेगा। जिस दिन सत्य सीधे सीधे आप पीने लग जाएं तो सत्य से बड़ा सुख कहीं नहीं। शुरू में दुख होता है, आदत बनने में समय लगता है। पहले वो जमाना था कि बोल दिया जाता किसी बूढ़ी मैया को, ओ मैया कल तेने झूठ बोलना है, तो मैया रात भर नहीं सो पाती। आज आप में से हम में से किसी को बोला जाए भैया कल आपको सच बोलना है, तो आज रात भर नींद नहीं आएगी। सत्य बोलना पड़ेगा। आइए मंथन करे। मैं कहता हूं समुद्र मंथन तो एक बहाना है, मनोमंथन करें। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि यहाँ सब बड़ी शांति से बैठते हैं। हम शांत बैठकर खूब प्यारा मंथन करें। आइए मनोमंथन करें। और मनोमंथन के लिए चाहे समाज में जैसे भी कोई रहे, आपके मत में अंतर भी पड़ता है तो भी उनको साथ ले, सभी मंथन करेंगे। और आज देवता राक्षस एकत्रित हो गए, वासुकी नाग की डोरी बनाई गई, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई गई और समुद्र में मंथन आरंभ हुआ। और जब मंथन आरंभ होगा तो धीरे धीरे मन भटकेगा। मैं कहूंगा आप आंख बंद करके मेडिटेशन करें। तो एक मैया ने तो बड़ी अजीब सी शिकायत की। वो बोली पंडित जी वैसे तो कोई नहीं याद आता, लेकिन जैसे आप बोलते हैं आंख बंद करो और हम आंख बंद करती हैं तो ना जाने कब की मरी हमारी चाची सास वो याद आ जाती है। कभी काकी सास, कभी मामी सास, कभी फूफू सास, अलग अलग पात्र आ जाते हैं। आंख बंद करते हैं और बड़ी अजीब अजीब घटना घटती है। तो याद रखिएगा जब मनोमंथन करेंगे तो उल्टा पुल्टा घटना होगा, तो चिंता ना करें। परमात्मा को बुलाएं, कहें आओ नानाथ। और परमात्मा अपने पीठ रूपी विश्वास में आपके मन को धर लेंगे। याद रखिएगा ये कच्छप और कुछ नहीं, मेरे परमात्मा के नाम का आधार है। इसलिए मनोमंथन करे तो नाम का आधार है। अभी से मत कहने लगे कि माला जपू न कर हिलू मुख से कहूं न राम। अभी कबीर जैसी स्थिति नहीं आई। आप नाम जप करें, नाम का सहारा लें। जब नाम का सहारा लेंगे तो वो कच्छप बन जाएंगे, आधार बनेंगे। कोई एक मूर्ति की पूजा करे, किसी एक के प्रति निष्ठा रखे। आधार बना ले शिव को, आधार बना ले ठाकुर को, आधार बना ले राम को, आधार बना ले देवी को। धीरे धीरे मंथन आरंभ करें। धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे वहां जहां पहुंचने के लिए आए हैं। मंथन आरंभ हुआ। और याद रखिएगा जब मंथन करेंगे तो जहर निकलेगा, कालकूट जहर निकलेगा। चिंता ना करना, हम तो सब हम ही कोटरी प्रांगण के रहवासी है। कह देना महादेव को आ जाओ ना। महादेव आते हैं। अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। मेरे महादेव को पुकारेंगे और जब महादेव आते हैं
तो सब ठीक करते हैं। आइए हम सभी सर्वेश्वर महादेव को पुकारे। जब जब काल कूट जहर निकला तो सबने पुकारा और महादेव को कैसे पुकारे? अगड़ बम अगड़ बम अगड़ बम। आइए सभी खूब भाव से खूब प्रेम से गाएंगे। कल सौरभ देवांगन जी ने कहा पंडित जी आज अगड़ बम वाला भजन जरूर गाइए। आइए हम सब सर्वेश्वर महादेव प्रांगण में हैं। बम बम भोले बोले महादेव की जय हो। अगड़ बम अगड़ बम बम अगड़ बम। अगड़ बम अगड़ बम बम अगड़ बम। अगड़ बम अगड़ बम अगड़ बम। बाजे डमरू बाजे डमरू नाचे क्षमा छम जगत गुरु। ओ नाचे क्षमा छम जगत गुरु। अगड़ बम अगड़ बम अगड़ बम। आइए जो महादेव के भक्त हैं अपने स्थान पे खड़े होकर बम बम भोले का पावन उपासना करें। हरि बोल हरि बोल बम 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 महादेव। अगड़ बम अगड़ बम अगड़ बम। बाजे डमरू बाजे डमरू नाचे क्षमा छम जगत गुरु। ओ नाचे क्षमा छम जगत गुरु। अगड़ बम अगड़ बम अगड़ बम। बाजे डमरू बाजे डमरू नाचे क्षमा छम जगत गुरु। नाचे क्षमा छम जगत गुरु। अगड़ बम अगड़ बम अगड़ बम। भोला बम बम भोले मानो हमारा आयोजन सफल होने को है। हम भोले के प्रांगण में हैं। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे बलदेव हो। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे बलदेव। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे बलदेव हो। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे बलदेव। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे बलदेव हो। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे बलदेव। 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 और वीणा लेकर नारद नाचे हो।
नाचे ग्वाल नाचे नाचे गोपी जन, हाँ गोपी नाचे बाल नाचे नाचे गोपी जन, अरे गोपी नाचे ग्वाल नाचे नाचे ब्रज जन, हाँ गोपी नाचे बाल नाचे नाचे ब्रज जन, गोपी नाचे ग्वाल नाचे नाचे ब्रज जन, गोपी नाचे बाल नाचे नाचे ब्रज जन, गोपी नाचे ग्वाल नाचे नाचे ब्रज जन, गोपी नाचे बाल नाचे नाचे ब्रज जन, हलको लेकर दाऊ नाचे हलको लेकर बल्लाऊ नाचे, हलको लेकर दाऊ नाचे, बोले बम 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 बोले बम बम बम, अगर बम अगर बम अगर बम। जय हो। हरि बोल। अगड़ बम अगड़ बम अगड़ बम बाजे डमरू, बाजे डमरू, नाचे क्षमा छम जगत गुरु, 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 हरे क्षमा छम जगत गुरु, नाचे क्षमा छम जगत गुरु, हरे क्षमा छम जगत गुरु, नाचे क्षमा छम जगत गुरु, नाचे क्षमा छम जगत गुरु, हरे नाचे क्षमा छम जगत गुरु, नाचे क्षमा छम जगत गुरु, नाचे क्षमा छम जगत गुरु, नाचे क्षमा छम जगत गुरु। बोलिए बम बम भोलेनाथ की जय। आइए, ऐसे ही जब आप अच्छा काम भी करेंगे तो दुनिया निंदा करेगी, तो चिंता ना करे, शिव को पुकारे, और शिव क्या करेंगे, आएंगे और उस अच्छे काम में निकली हुई निंदा को पी जाएंगे। बाबा आते हैं, अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम कृतम। सभी शांति से पुनः बैठ जाएं, क्योंकि आज उत्सव की बेला है, बार बार उठेंगे फिर बैठेंगे। और इसी कड़ी में भैया ये भी एक अनुशासन है ना, और ये एटिकेट भी है, ये सीखेंगे भी कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है। हमको कथा सिखाती भी है कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। हर बात बताती, इसमें 10 लक्षण है, और अलग 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 बातों से एक बात सीखनी है कि कैसे प्रभु का बन जाना है। और परमात्मा आते हैं, और परमात्मा तथा करतली कृत्य व्यापी हालाहलम कृतम,
यदि आप अच्छे कार्य भी करने जाएं तो दुनिया आपकी निंदा करेगी, कहेगी बड़ी भक्तन बनती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। तो आपको विस्मित नहीं होना है, आपको विचलित नहीं होना है, कह देना है महादेव आइए। और महादेव हमें बताते हैं कि जब दुनिया जहर दे, दुनिया आपकी निंदा करे, तो आप पेट में ना ले जाएं। हमारे शिव जी ने पेट में नहीं रखा, पेट में ले जाएंगे तो आपका ही पतन होगा, जहर से मृत्यु हो जाती है। वमन ना करें, वमन करेंगे तो दुश्मनी का बीजारोपण होगा। क्या करें? कंठ में रख ले। हमारे शंभू जी ने कंठ में रखा, इसलिए नाम पड़ा, बोले नीलकंठ महाराज। और हमारा सौभाग्य देखिए ना, वो नीलकंठ हमारे प्रांगण में है। रोज उनकी शिवलिंगी को स्पर्श करके कहना, मुझ में भी ये सामर्थ्य दे कि मैं कंठ में रख सकूं। कंठ में निंदा स्तुति दोनों को रख। और आरंभ होता है मंथन। अब ज्यादा विस्तार इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि आज उत्सव में अलग अलग बेला है। बस मैं एक सूत्र में बता दूं कि लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा धेनु काम दुधा सुरेश्वर गजा रंभा च देवांगना। 14 रत्न निकले और 14 रत्नों में जिसकी जैसी पात्रता वैसी प्राप्ति, अलग अलग। अब इन रत्नों में सबसे पहले जहर निकला, फिर क्या निकला? गौ मैया। गौ मैया को देवताओं ने रखा। घोड़ा निकला, उसको राक्षसों ने रखा। देवता कहने लगे हमारा क्या काम घोड़े से? राक्षस कहने लगे हमारा काम है ना, हम जब चोरी करने जाते हैं तो कोई पकड़ ना ले तो घोड़े में बैठ के भागना पड़ता है। उसी मंथन से एक सुंदर स्त्री निकली, बड़ी सुंदर, नख से सिर तक श्रृंगार किए हुए, छम 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 पायल बजती हुई। और जैसे ही वो सुंदर कन्या निकली, देवता और राक्षस दोनों आतुर हो गए। और उसके हाथ में वरमाला था। देवता कहने लगे हमें पहनाओ, राक्षस कहने लगे हमें पहनाओ। दोनों लड़ने लगे। वो देवी कर्कश आवाज में कहती शांत हो जाओ, एक एक किनारे बैठ जाओ। दोनों खड़े हो गए। वो देवी पहले राक्षसों के पास जाती, जिनके पास जाती उनका सिर ऊंचा हो जाता, और देवी जब गुजर जाती तो उसका सिर नीचे हो जाता। देवताओं के पास पहले गई, राक्षसों के पास, फिर देवताओं के पास। उस संपूर्ण पुरुष मंडली में एक पुरुष था जिसका सिर नीचे था। मैया जाती है और वो वरमाला पहना देती है। और जैसे ही वरमाला पहनाती है वो सिर ऊपर करता है, अगल बगल देखता है, और कोई नहीं, माँ लक्ष्मी है। बोलिए विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान की बन जाती है लक्ष्मी, मानो संकेत देती है, ऐ दुनिया वालों याद रखो, यदि आपके पास धन संपत्ति नहीं है तो अगल बगल में ताक झांक ना करो, मत किसी के संपत्ति को देखकर लालच करो। जो हैं जैसे हैं, जो भी हैं, आप वहीं से परमात्मा को याद करो, परमात्मा सब कुछ देगा। बंधु बताइए ना कि सूर्य उगता किधर से है? पूर्व से। डूबता किधर? पश्चिम। मैं कहूं कि किधर से पश्चिम आरंभ, पूर्व आरंभ होता है, किधर से पश्चिम का अंत होता है? सच कहता हूं, मेरे हाथ जहां तक जाते हैं वहीं से पूर्व आरंभ, और मेरा हाथ जहां तक जाता है वहीं से पश्चिम खत्म होता है। बस जहां आप हैं, जैसे हैं, जो हैं, मैं दावे से कहता हूं परमात्मा वहीं से मिलेंगे। चाहे जिस जाति, कुल और जिस भी व्यवस्था में आप हैं, परमात्मा को पुकारेंगे वो मिलेंगे। यदि धन ना हो तो याद रखिएगा, किसी के घर में जाकर लालच ना करे, वो उसका प्रारब्ध, आपका प्रारब्ध अलग है। लेकिन एक बात याद रखिए कि यदि धन आ जाए तो कंबल ओढ़कर घी मत पीजिएगा, कपाट खोलिएगा, अगल बगल देखिएगा, कहीं कोई गरीब कन्या पैसे के अभाव में पढ़ ना पा रही हो, उसे कुछ पैसे दे दीजिएगा। कभी कोई मैया इलाज ना करा पा रही हो, उसको कुछ पैसे देकर इलाज करा दीजिएगा। सिर उठाकर जिएगा और अगल बगल देखिएगा। संपत्ति तो वही सच्चा है जो दूसरों के काम आए, जगत कल्याण के काम आए। लक्ष्मी मैया आती है और वो विष्णु की हो जाती है।
याद रखिएगा, एक बात मैं कह दूं, दुनिया लक्ष्मी के पीछे भागती है, पूरी दुनिया लक्ष्मी के पीछे भागती है, लेकिन वो लक्ष्मी सरस्वती के पीछे भागती है। पूरी दुनिया लक्ष्मी लक्ष्मी, धन धन धन, और वो लक्ष्मी सरस्वती के पीछे। सच कहता हूं, जिस दिन मेरे परमात्मा के हो जाएंगे और उनके चरणों की प्रसादी मिल जाएगी, तो वो लक्ष्मी और सरस्वती आपके पीछे भागेगी। याद रखिएगा, ये परमात्मा का चरणार बिंद है। जो जो उनकी भक्ति करता है भैया, उसको लक्ष्मी की कमी नहीं, उसको सरस्वती की कमी नहीं होती। खूब प्रयास करे परमात्मा के चरणों का अनुराग पाने का। केवल एक ही प्रयास, यश की प्राप्ति का प्रयास करेंगे, हो सकता है धोखा खा जाएंगे। नाम का प्रयास करेंगे, हो सकता है मिट जाएगा नाम। लेकिन चरण के अनुराग का प्रयास करेंगे, पूरी दुनिया जय जयकार करेगी। भक्तों की जय जयकार होती है, चाहे वो मीरा हो, कबीर हो, नानक हो, काले खां को ना हो, म्लेच्छ संप्रदाय से आने वाला, सबको सम्मान मिलता है। भक्त की सदैव जय जयकार होती है। और एक और सूत्र दूं, आप जय जयकार दूसरों को करेंगे तो आपका जय जयकार होगा। इसलिए हाथ उठाकर कहें, राधे राधे, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो। उसी मंथन से शराब निकलता है, शराब जो केवल अशांति का कारण है। और मैं जानता हूं कि मैं जहां बैठा हूं वहां बड़े सभ्य लोग हैं, भद्र लोग हैं, लेकिन याद रखिएगा, हम सब भद्र लोगों का कार्य है कि हम अपनी भद्रता का भी प्रचार करें, हम अपने भक्ति को बताएं कि भक्ति में कितना सुख है, भद्रता में कितना आनंद है। तो चूंकि डिजिटल माध्यम से इस कथा का प्रसारण सभी ओर हो रहा है, मैं बस एक प्रार्थना करूंगा आप सबको साक्षी मानकर, यदि इस प्रांगण में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी कभी शराब इत्यादि का सेवन करता है, तो मैं एक चीज बता दूं आप सबको, जब समुद्र मंथन से शराब निकला तो राक्षस आकर कहते हमें दे दो। किसने लिया शराब? बोलिए ना, किसने लिया? जोर से बोलिए, शराब किसने लिया? कैमरामैन, आप भैया कैमरा वाले भी, आप सबके तरफ दिखाइए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो शराब पीता है वो क्या होता है? भाई कैमरा दिखाइए और सबको दिखाइए। अब देखिए, समुद्र मंथन में शराब निकला तो किसने लिया, किसने पिया? ये पूरा गवाह है, ये हमीरपुर ट्रिप के हमारे रहवासी। अच्छा, मैं अपने मुख से नहीं बोलूंगा, आप सब बोलेंगे। ये तो सच्ची कहानी है, ये सच्ची कथा है कि समुद्र मंथन से शराब निकला और किसने पिया? तो जो शराब पीता है वो क्या होता है? दोनों हाथ उठाकर बोले, जो शराब पीता है वो क्या होता है? सब तरफ दिखाइए कैमरा, और जहां जहां इस कथा का प्रसारण होता है सब समझ ले, जो शराब पीता है वो क्या होता है? मानते ना इस बात को? दोनों हाथ उठाइए। और आज हम सब संकल्प करेंगे। अब यहां चलिए अंतिम दिन कराएंगे, आज तैयारी करवा लें। तो एक बार और बोल दीजिए कि जो शराब पीता है वो क्या होता है? जो शराब पीता है वो क्या होता है? बस अब कैमरा मेरी तरफ कर लीजिए। अब आप सभी गवाही दे दिए हैं, अब आप अपनी बातों से मुकर नहीं सकते। अब हम कहीं और कथा में जाएंगे तो बताएंगे कि हमी कोटरी वालों ने भी मुहर लगा दी। अलग अलग कथा में सबसे हम मुहर लगवा लेते हैं, तो हमने मुहर लगा दी है। समुद्र मंथन में शराब निकला और इस मंथन की प्रक्रिया में अमृत निकला। धन्वंतरी महाराज ने अपने हाथ में अमृत का कलश लिया, खूब झगड़ने लगे, हमें दो, हमें दो, हमें दो। तो मेरे शंभू बाबा कहने लगे, प्रभु कुछ तो करो। तो मेरे परमात्मा ने मोहिनी का रूप बनाया, और मोहिनी का रूप धारण करके जैसे ही सुंदर तनया बनकर आई मैया, हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर है कि ये बराह पीडम नटवर व्यपू कर्म योग कर्मिकारम, ऐसा बदन की कृष्ण का मंदिर दिखाई दे। बोले तो बांसुरी कहीं बजती सुनाई दे, लेकिन जब ये मोहिनी बनते हैं ना, तो तिलोत्तमा और बड़े से बड़ी जो अप्सराएं वो लज्जित हो जाती है। आज मेनका भी लज्जित हो गई, तिलोत्तमा भी लज्जित हो गई, उर्वशी भी लज्जित हो गई, और छम छम पायल करती मेरे प्रभु जी का आगमन हुआ। कहने लगे
अमृत पीना है तो एक एक कतार में बैठ जाओ, एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस बैठे, और सबसे पहले वो राक्षसों के पास गई और एक टक लगा कर देखती, कहती सुनो तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे प्रियजन हो, याद रखो ये समुद्र से निकला हुआ अमृत है और समुद्र से निकले होने के कारण ऊपर में खारा पानी है और तुम मेरे अपने हो। मैं तुम्हें एक बड़े अंदर की बात बता दूं, इससे पहले ना पियो, पहले मुझे देवताओं को पिलाने दो, वो पानी पानी देवता पी लेंगे, गाढ़ा गाढ़ा मैं तुम्हें पिलाऊंगा। अच्छा, राक्षस जो होते बड़े बलवान होते लेकिन बुद्धि घुटने में होती है। राक्षस कहने के ठीक है देवी तो हमारे काम की बात कहती है, चल जा तू बाकी पिला क्या, फिर हमको पिलाना गाढ़ा। अब वो चली जाती है और सारे देवताओं को अमृत पिलाती है। बार बार राक्षस कहते हो देवी कब आओगी कब आओगी, अरे पानी पानी तो खत्म होने दो। बस वही हमारी स्थिति होती है, पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन कथा में ज्यादा लोग नहीं आते। क्यों? तत्व की बात। कुछ लोग ये भी कहते पंडित जी पानी पानी है ना, गाढ़ा गाढ़ा हम लेंगे। भैया अमृत तो पूरा पूरा अमृत है, चाहे प्रथम बूंद हो चाहे अंतिम बूंद हो। आज अंतिम में जाती मोनी मैया और खाली मटकी को फेंक देती, लो राक्षसों गाढ़ा गाढ़ा पियो। अब कुछ ना पी पाते राक्षस, घमासान युद्ध होता है, लेकिन ये युक्ति राहु समझ जाता है और चंदा और सूरज के बीच में बैठ जाता है। चंदा सूरज के बीच में बैठ जाता है, परमात्मा अमृत पिला देते हैं और बाद में चक्र सुदर्शन से सिर काट देते हैं। सुकद देव जी से परीक्षित कहते हैं नाथ ये कथा समझ नहीं आई, वो परमात्मा है तो यदि राहु बैठा तो पहचाना क्यों नहीं, पहचाना तो अमृत पिलाया क्यों, और यदि पिलाया तो सिर काटा क्यों। सुकद देव जी कहते हैं लाला तू तो बड़ा विद्वान हो गया, तूने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, क्यों पिलाया, क्योंकि पता था भगवान को कि राहु है, लेकिन परमात्मा के इस दरबार में कोई भी आए, चाहे गरीब आए अमीर आए, चाहे पापी आए चाहे पुण्यात्मा आए, सबको स्थान मिलता है। लेकिन याद रखिएगा अपने स्वार्थ को लेकर आएंगे, अपने अभिमान को लेकर आएंगे तो अमृत पी कर भी आपकी मृत्यु हो जाएगी, बच ना पाएंगे। आज राहु कट गया, केतु बन गया और चहुं ओर हल्ला उठ गया, मोहिनी ने छल किया। ऐसी भी कथा में आती है कि मेरे भोले बाबा बड़े मोहित हो गए मोहिनी का रूप देखकर और पीछे पीछे जाने लगे, मानो संसार को संदेश देने लगे कि बलवान इंद्रियस्य ग्रामो विद्वान समपकर्षति, बलवान इंद्रियस्य ग्रामो विद्वान समपकर्षति। याद रखिएगा एक साधक को आहार विहार का ध्यान रखना पड़ेगा, एक साधक को ध्यान रखना पड़ेगा, एक साधक जो है उसे संभलना पड़ेगा, खान पान की मर्यादा, आचार विचार, कुछ भी खा ले कुछ भी पी ले और साधना करे, हो ही नहीं सकता। मानस में तुलसी कहते हैं छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दमशील, भैया याद रखिएगा इंद्रियों पर संयम करना पड़ेगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े भग, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लग, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बाबा मोहित हो गए और मोहनी से तो सब मोहित हो जाता है। मोहन नारी नारी कह रूपा पन्नगारी है रीति अनूपा, इसीलिए तो भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। एक तरफ भक्ति और एक तरफ ज्ञान। नारी नारी से कभी प्रभावित होती है क्या? ईर्ष्या में आ जाती है, एक नारी दूसरे नारी की प्रशंसा करती ही नहीं। इसीलिए बाबा तुलसी कहते हैं कि मोहन नारी नारी के रूपा, हो सकता है ज्ञानी हो विचलित हो जाए। पराशर ऋषि 60,000 वर्ष तपस्या करते हैं, अचानक मत्स्य गंधा पर दृष्टि पड़ जाती है और देखकर प्रभावित होते हैं। तपस्या 60,000 वर्ष की, लेकिन एक आकर्षण ऐसा कि विचलित हो गए। बंधु याद रखिएगा, बलवान इंद्रियस्य ग्रामो विद्वान समपकर्षति। सदैव आहार विहार आचार विचार का ध्यान रखें, सदैव चिंतन करे।
तो दृष्टि में दोष ना होगा। दृष्टि से ही प्रवेश करता है दोष। इसीलिए प्रयास करे कि दुनिया में ज्यादा विषय चिंतन ना करे, ज्यादा दृष्टि विषय की ओर ना डाले। शंभू जी पीछे पीछे जाने लगे, मानो संकेत करने लगे कि बर्ताव अच्छा हो, संयम हो। कान्हा कहते बाबा जी मैं हूं मैं ठाकुर हूं। लज्जित हो गए, ये तो लीला है। और ऐसा वक्तव्य है संतों का कि बाबा जहां जहां पीछे पीछे गए और बाबा ने जहां जहां मनसा जाहिर की वहां वहां लिंगी का निर्माण हुआ। बोलिए शिवलिंग महाराज की जय। और हम सबके कल्याण के लिए मानो एक ऐसी स्मृति हो गई कि जीवन भर याद रखे कि आए हैं जैसे चले जाएंगे वैसे। हमारे साथ केवल कर्म जाता है। धर्मानुगो गच्छति जीव एक, धर्म ही जाता है, कर्म ही जाता है। और याद रखिएगा बंधु, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशु विर्णराणा। यदि आप केवल खाते हैं, सो जाते हैं, बच्चा पैदा कर लेते हैं, डर जाते हैं, तो आप में और पशु में अंतर नहीं। मैं विनम्रता से कहूंगा धर्मा ही तेषो मधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान। यदि आपके जीवन में धर्म नहीं है तो बड़ी विनम्रता से माफी मांगते हुए कहूंगा कि आप में और पशु में अंतर नहीं। याद रखिएगा, पशु और मनुष्य में अंतर ही नहीं होता तब तक जब तक एक मनुष्य में संस्कार ना हो, जब तक मनुष्य में धर्म का यजन करने की क्षमता ना हो। और अंत में युद्ध होता है राक्षसों देवताओं के बीच, राक्षस हार जाते हैं। उनमें एक है राजा बलि, वो पहले तो मर जाता है लेकिन उसने गुरु की सन्निधि ली। और जिसके जीवन में गुरु है उसके जीवन में कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बोलिए बलि महाराज की। बलि राजा धीरे धीरे गुरु का सम्मान करते हैं और आज उनका ऐश्वर्य प्रताप बढ़ जाता है। सब देवता कहते मारो ना प्रभु बलि को, परमात्मा कहते जिसने गुरु की शरण ली उसे मैं मार नहीं सकता, मांग सकता हूँ। छोटे छोटे बनकर वामन देव आते हैं। आइए बड़ा सुंदर झांकी का हम सब दर्शन करेंगे। बोलिए बलि महाराज की। जाके घूंघर वालों बाल मेरो को लाल। आइए आज ठाकुर का आगमन हो रहा है, उसके पहले छोटे छोटे वामन भगवान का आगमन होगा। सभी कहेंगे जाको घूंघर वालों। जाके घूंघर वालों बाल मेरो यशोदा को लाल। घूंघर वालों बाल मेरो यशोदा को लाल। जाको घूंघर वालों बाल मेरो यशोदा को लाल। जाको घूंघर वाले बाल मेरो। अच्छा देखिए, अभी तो हमने वामन देव के स्वागत का भजन गाया, बलि राजा आ गया। बोलिए बलि महाराज की। बलि घर श्री हरि बन के भिखारी जात नर बावन अंगुल धारी। बलि घर श्री हरि बन के भिखारी जात नर बावन। देखिए बलि राजा ने खूब तपस्या की, अश्वमेध यज्ञ करने लगे और इधर वामन देव का अवतरण हुआ। माँ अदिति ने पयोव्रत धारण किया और माँ अदिति ने जब पयोव्रत धारण किया तो परमात्मा भी कहते जो गुरु की शरण में है मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कहने लगे मुझे मांगना होगा और मांगने के लिए मुझे छोटा होना होगा। आइए हम सभी स्वागत करें। जाके घूंघर वालों बाल मेरो यशोदा को लाल। जाको घूंघर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल। जाके होठ लाल लाल। जाके होठ लाल लाल। जाके होठ लाल लाल। जाके होठ लाल लाल।
सबको दर्शन दीजिए। जाके तेरी तेरी चाल, तेरी तेरी चाल, हो जाके तेरी तेरी चाल, हो जाके तेरी तेरी चाल, हो जाके होठ लाल लाल, जाके होठ लाल लाल, मेरो अजीती के लाल, जाको हो जाको को घूंघर वाले बाल मेरे यशोदा को घूंघर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल। बोलिए वामन भगवान की। वामन देव का आगमन हुआ है और वामन देव भिक्षा मांगने आए। आइए अपने अपने विकारों की भिक्षा दे दे। भिक्षाम नहीं राजन, भिक्षाम नहीं, भिक्षाम नहीं। हरि बोल। हाँ, सांवरिया है से हरि बोल। सांवरिया है से सांवरियो है सेठ माने दादी की टाणी है। सांवरिया है से माड़ी राधा जी से ठानी है। सांवरिया है से
कान्हा का प्राकट्योत्सव है। तो यहाँ के पहले हमारी कथा आरंग में हुई थी, तो आरंग से भी बधाई देने के लिए हमारे शिष्यगण यहाँ पर पहुँच गए। एक बार सभी ताली बजाकर उनका भी स्वागत करें हमारे इस प्रांगण में आरंग वाले। जय हो जय हो जय हो। आइए, और जैसे बलि महाराज के पास पहुंचे वामन देव, बलि घर श्री हरि बन के भिखारी जात नर 52 अंगुल धारी। बलि घर श्री हरि बन के भिखारी जात नर 52 अंगुल। बलि महाराज अपने स्थान से खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे और बड़े प्रभावित हुए। कहां से आए ना इतने सुंदर देव, ठुमक ठुमक कर चलने वाले। हमने आज तक आपको राज दरबार के आसपास नहीं देखा। और जैसे ये कहने लगे, मुस्कुराने लगे वामन देव, कहने लगे बोलो ना कौन है आप, अपना परिचय दो। वामन जी कहने लगे राजन तुम्हें मेरे परिचय से क्या करना, बस इतना जान लो कि मेरा उद्देश्य क्या है। बोलो ना मैं क्या करूं आपके लिए, कहो तो मैं किसी सुंदर कन्या से ब्याह करा दूं। जय हो जय हो। वामन देव कहने लगे अभी हमको छोटे छोटे 52 उंगली के, अभी से शादी करके क्या करेंगे। कहने लगे बोलो ना मैं क्या दे दूं, क्या अपनी आधी संपत्ति दे दूं। ना 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 ना, हमें ये भी नहीं चाहिए। बोलो ना प्रभु और क्या दूं। बोलिए मैं पूरी संपत्ति दे दूं। ना ना बलि हमें वो भी नहीं चाहिए। क्या दूं नाथ, बोल दो मैं अपना ऐश्वर्य दे दूं, मान दे दूं, प्रतिष्ठा दे दूं। वामन देव कहने लगे राजा तू बड़ी बड़ी बात करता है, जानता हूं तेरे बब्बा कौन थे, तेरे पर बब्बा कौन थे। प्रहलाद के बारे में बताया, हिरण्यकश्यप के बारे में बताया, बलि महाराज हतप्रभ थे। आप इतने छोटे छोटे सब कुछ जानते हैं। वामन देव मुस्कुराने लगे, राजन ज्यादा समय खराब ना करो, बस हम जिस उद्देश्य से आए हैं वो पूरा कर दो। बलि कहने लगे बोलिए नाथ क्या दूं। उसके जब आप देंगे उसके पहले संकल्प लेना होगा। और ब्राह्मण देव संकल्प कराने के लिए जैसे ही आतुर होते हैं, बलि कहते हैं कि मेरे गुरुदेव से मैं पूछ लूं। नहीं नहीं राजन संकल्प दो तब अंदर जाओ। बलि कहता है दिया दिया दिया, और अंदर जैसे ही जल लेने और अपने गुरुदेव को बुलाने जाते हैं, अंदर शुक्राचार्य जी कहते हैं अरे बलि मत कुछ देना, क्योंकि बाहर जो आया है वो छल करने आया है, वो साक्षात परमात्मा है। बलि कहने लगा मैंने तो जबान दे दी नाथ, अब तो मैं दूंगा। अब तक मेरे दरबार में साधारण साधु संत महात्मा आए, क्षमा चाहूंगा साधु संत कभी साधारण नहीं, अब तक तो मेरे घर के प्रांगण में साधारण व्यक्ति आया, साधु संत महात्मा आया, आज साक्षात भगवान आया और इससे बड़ा अवसर मुझे कब मिलेगा, मैं दूंगा। शुक्राचार्य मना करने लगे, याद रखिएगा यदि सन्मार्ग में चलते हैं, सत्कर्म करते हैं तो आपके निज जन प्रिय जन भी मना करे तो मत मानिए बात। चले गए देने, और जिस लोटा में जल ढालने लगे वो जो शुक्राचार्य मेढक बनकर बैठ गए, पानी ना निकलता तो मेरे वामन देव महाराज ने कूस से एक आंख फोड़ दी, मानो कहने लगे कि समत्वम योग उच्चते, बैठा दिया अपने राज सिंहासन पर और पानी पर हाथ लाकर पांव दबाने लगे। बोलो ना नाथ मैं क्या करूं। ब्राह्मण देव आकर स्वस्ति वाचन करने लगे, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो हरिश्चरेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मृगदश्वा मरुतः। और जैसे स्वस्ति वाचन करने लगे, प्रणाम करने लगे, हाथ जोड़कर बैठ गए। बोलो ना नाथ क्या करूं। वामन देव कहने लगे वामन बलि मैं तेरे व्यवहार कुशलता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूं। चल बलि तैयार हो जा, मुझे और कुछ नहीं, 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि। बलि हंसने लगा, अट्टहास करने लगा, अरे नाथ हमें तो लगा था कि आप भले छोटे छोटे हैं लेकिन विद्वान होंगे, हमें लगा था विवेकवान होंगे। मैं बलि राजा, मेरे पास आकर एक बार जो चला जाए दोबारा मांगने नहीं जाता, आप 3 पग भूमि मांगते
और कुछ मांगो ना नाथ, और कुछ चाहो। मानो बामन देव मन ही मन सोचते हैं, अरे लाला तेरे पास 3 पग से ज्यादा और क्या होगा, तेरे पास तो 2 पग है, मैंने तो 3 मांग ली, एक तो एक्स्ट्रा ही मांग ली। बलि ना समझ सका संकेत, कहने लगा और मांगो गुरुजी, और कुछ मांगो। बामन कहता है राजन तैयार हो जाओ 3 पग भूमि देने के लिए। और हंसता है बलि, अरे प्रभु ठीक है, यदि आप मांगते हो तो मेरे पग से नाप देता हूं। बामन देव कहने लगे ना 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 राजन, पग मेरी होगी, दोगे तुम। और जैसे ही हाँ बोलता है बलि, मेरे वामन देव विराट स्वरूप बनाते हैं, बड़े हो जाते हैं और एक पग में पूरे पृथ्वी को नापते हैं, दूसरे पग में पूरे लोक को नापते हैं। अब ये थर थर कांपने लगता है बलि, अभी तो खूब बात करता है कि क्या दूं क्या दूं क्या दूं। और जैसे 2 पग के बाद इसका अभिमान नष्ट होता है, कहता बोलो राजन मैं क्या दूं, कहां रखूं तीसरा पग। तो बलि की धर्म पत्नी बड़ी सुंदर बात कहती, नाथ यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, आप चिंता मत करे, ये देही ब्रह्मांड है नाथ, सर्वोच्च समर्पित कर दो। और बलि ने अपना मस्तक दे दिया, तीसरा पग मस्तक पर रखते हैं, आकाश से रहता पुष्प वर्षा करते हैं, दुमदुमी बजाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, जय हो जय हो जय हो, बोलिए वामन देव महाराज की, बोल बलि महाराज की, बलि महाराज की, बलि महाराज की। संचित भगवत वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यं उत्तुंग रक्तविलसन्नक चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महदृदयान्धकारं। जय जयकार होने लगा, जय हो जय हो जय हो, ढोल मृदंग बजने लगे, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, राजा बलि की जय हो, वामन देव की जय हो, जय हो जय हो। बड़ी पावन झांकी। बोलिए राजा बलि की, वामन भगवान की। और जैसे ही बलि महाराज ने खुद को समर्पित कर दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्य मात्र निवेदनम। राजा बलि का नाम प्रवीण अक्षर से लिया जाता है आत्मनिवेदन करने में। इस दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति होती है आत्मनिवेदन कर देना। खुद को निवेदित कर दिया बलि महाराज ने, और जब निवेदित किया तो बलि महाराज को अभिमान आ गया, अरे मैंने स्वयं को समर्पित कर दिया। याद रखिएगा, दान कभी दे तो अभिमान ना करे, दान का अभिमान दान के पुण्य को नष्ट कर देता है। याद रखिएगा भैया, दान होगा तो मेरे परमात्मा बांध देते हैं। राजा बलि को बांध दिए, राजा बलि बंध गया और कहने लगा, नाथ क्षमा करो प्रभु, बोलो बलि क्या मांगते हो। जब खुद को सौंप दोगे तो परमात्मा कहते हैं क्या मांगते हो। तो बलि कहने लगा, नाथ एक ही मांग है, जब मैं घर से बाहर जाऊं तो आपको देखूं, घर के अंदर आऊं तो आपको देखूं। मुस्कुराने लगे वामन देव, कहने लगे, बलि तू मुझे चौकीदार बनाना चाहता है। गेट के बाहर सलाम साहब, गेट के अंदर सलाम साहब। याद रखिएगा, एक प्रार्थना मैं आप सबसे करूं, चौकीदार बनाना है तो मेरे परमात्मा को बना दो। अपने अपने घर की चौकीदारी दे दो। मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। बड़ा कैंपेन चला। मैं कहता हूं भैया, किसी नेता मंत्री को कभी चौकीदार मत बनाना, न जाने कब चोरी हो जाए। किसी निजी जन परिजन को चौकीदार ना बनाना, न जाने कब लूट जाए। आप चौकीदार बनाना है तो देखो ठाकुर को चौकीदार बनाओ। ठाकुर को चौकीदारी दोगे तो आप सदैव सुरक्षित रहोगे। आज वामन देव चौकीदार बन गए।
3 पग भूमि में खुद को बेच दिया मेरे ठाकुर ने। आज आपकी भावना ही तो चाहते हैं, त्रिगुणात्मक गुण दोष बंधन को ले लेते हैं और सब कुछ दे देते हैं। निढाल कर हो जाओ, बस निढाल हो जाओ, निहाल कर देते हैं। आप सबको माला माल कर देते हैं। आइए मेरे सांवरिया से बड़े आनंद देते हैं, खूब निहाल कर देते हैं। उनके दरबार में न देर है न अंधेर है। याद रखिएगा, न देर है न अंधेर है। देर तो आपकी बुद्धि के कारण लगता है, देर तो कभी होता ही नहीं भैया। जल्दी तो तभी हो गया था जब आपको मानव देह मिल गया था। और इधर चौकीदार बने बामन देव, उधर मैया लक्ष्मी रोने लगी। नारद कहने लगे, देवी जी आप हमारे स्वामी जी को भोजन नहीं देते क्यों? आपके घर को छोड़कर चौकीदारी करते हैं बलि राजा। क्या करूं नाथ, जाकर आप मांगो बलि से। और जैसी लक्ष्मी मैया आई, 1 वर्ष तक के उन्होंने सेवा की। 1 वर्ष के बाद श्रावण का महीना आया, श्रावण में पूर्णिमा का दिन आया और पूर्णिमा के दिन में अचानक हाथ में कुछ रक्षा सूत्र बांधती और कहती है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन। और इसलिए आज पंडित जी बोलते हैं, जैन बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबला, ते नित्यम प्रतिबद्धामि रक्षो माचल माचला, भैया मेरे राखी के बंधन। और बलि राजा कहते, बोलो बहन क्या दूं? तो बोल बहन तुझे मैं ऐश्वर्य दूं, मान दूं, प्रतिष्ठा दूं? बोल बहन आधी संपत्ति दूं? तो बहन कहती, ना ना भैया वो जो चौकीदार है उसे दे दो। बलि कहते, 2 मांगने वाले आए। एक मांगने वाले ने 3 पग बोल बोल के संपूर्ण चीज को लूट लिया और दूसरे मांगने वाली तू आई, तुझे और कोई अच्छा नहीं लगा सिवाय चौकीदार के। जय हो। बलि जी कहते हैं, ठीक है बहन कौन है वो कहें, वही सर्वोच्च है, स्वामी है मेरे नाथ, वो मेरे पति, मैं नित्य सिद्ध उनकी पत्नी। खूब आनंद होता है, खूब मंगल होता है, चौर जय जयकार की जाती है। बोलिए बलि महाराज की जय हो, की जय हो। अब आज बलि महाराज ने 3 पग भूमि तो दे दी है। अब देवांगन जी का सुपुत्र बना है बामन देव। अब आपका दायित्व है कि इनसे 3 पग भूमि ले लीजिएगा। जय हो। कहाँ कहाँ जमीन आपने दी वो बता दीजिएगा। बोले बलि महाराज की जय। आइए, बलि घर श्री हरि बन के भिखारी जा। सभी एक बार जयकार करेंगे, एक बार ताली बजाए हमारे दोनों पात्र। श्री हरि बन के भिखारी जात नहीं, बावन अंगुल भारी, सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ भारी, राधा जी से ठानी है। सांवरिया है सेठ मारी, राजा दी जेठानी है। सांवरिया है सेठ मारी, राजा दी जेठानी है। और सांवरिया है सेठ मारी, राजा जी से ठानी है। सांवरिया है सेठ तुम्हारी, राधा जी से ठानी है। ये तो माने दुनिया सारी है। सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ तुम्हारी, राधा जी से ठानी है। सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ तुम्हारी, राधा जी से ठानी है। सांवरिया है सेठ भाई, राधा जी से ठानी। ये तो जाने दुनिया सारी
सुंदर बात। सुख दुख में सांवरियो, सुख दुख में राधा जी सदा तेरे साथ है हो। सुख दुख में सांवरियो, सुख दुख में राधा सदा तेरे साथ है हो। मेरी चिंता दूर करे, मेरी विपदा दूर करे, रख ले वे बात है हो। मेरी चिंता दूर करे, मेरी विपदा दूर करे, रख ले बात है हो। भक्तारो तो काम, भक्तारो तो काम बस एक, भक्तारो तो काम, बस भक्तारो तो काम, अरे भक्तारो तो काम, बस हाजिरी लगानी है। सांवरिया है से सांवरिया है से राधा जी से ठानी है। अरे सांवरिया है से मारो राधा जी से, सांवरिया है से मारो राधा जी से ठानी है। ये तो जाने दुनिया सारी है। सांवरिया है से सांवरिया हरि बोल। बड़ी सुंदर बात। मेरी राधा जी कैसी, सांवरिया राधा जी भक्ता पे राजी है, करे घना लाड है ओ। सांवरिया राधा जी भक्तों में है राजी, करे घनो लाड है हो। सांवरिया राधा जी हो भक्ता पे राजी है, करे घना लाड है हो। सांवरिया राधा जी भक्ता में है राजी, करे घनो लाड है हो। भंडार लुटावे हैं, हर बात बढ़ावे हैं, भंडारा ठाट है ओ। ताल लुटावे हैं, हर बात बनावे हैं, भगतारा ठाई है हो। तेरे छप्पड़ फाड़, तेरे छप्पड़ फाड़, इनसे नहीं कोई दानी है। तेरे छप्पड़ फाड़ नहीं सो कोई दानी, ये तो जाने दुनिया सारी है। सांवरिया है से, सांवरिया है से मारो राधा जी से ठानी है। सांवरिया राधा जी से ठानी है। सांवरिया है से मारो राधा जी से ठानी है। सांवरिया है से तुम्हारी राधा जी से ठानी है। तो जाने दुनिया सारी है। सांवरिया है से मारो राधा जी से ठानी है। सांवरिया है से राधा जी से ठानी है। सांवरिया है से बोलिए सांवरे सरकार की जय। आइए, आज चूंकि हमारे गोविंद के आगमन की भी बेला है, हम सब पुनः कथा में प्रवेश करें और बलि महाराज के इस पावन चरित्र से हमें हमारे जीवन में एक बात पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लेनी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सांख्यमात्मनिवेदनम,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्यमात्म निवेदनम। आत्मनिवेदन बड़ी बात है, और ये आत्मनिवेदन की कला तब आती है जब श्रवण करेंगे। ये कथा श्रवण बड़ी पद्धति है। श्रवणम सबसे पहले भक्ति में अग्रणी रखा गया है, तो श्रवण को। भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा, अच्छी बात सुनेंगे तो धीरे 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 चरित्र अच्छा बन जाता है, इसलिए श्रवण करने आते हैं। श्रवणम सुंदरम, श्रवण से ही सुंदर बनता है एक व्यक्ति, एक जीव। बच्चों को एक स्थान पर बैठा दे, कोई बच्चे इधर उधर ना करें। परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते, नाथ बोलो ना नाथ, आत्मनिवेदन के बाद क्या होता है? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वरीयानिश्चिते प्रश्न कृतो लोकहृदं नृप वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम आत्मसम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादिषु यः परः। तूने बड़ी सुंदर बात कही, आत्मनिवेदन बड़ी बात होती है, और आत्मनिवेदन करने के बाद भी अभिमान अगर हो गया तो सब धुल जाता है। सच कहता हूं, एक बात मैं विनती के साथ कहूंगा, दान देने से किसी को पुण्य नहीं मिलता। कुछ लोग कहते दान देते, पंडित जी दान देते पुण्यात्मा हो गए। कोई व्यक्ति ना पुण्यात्मा हुआ है ना हो सकता है। दान देने से कभी कोई पुण्य होता ही नहीं। हाँ, दान देने से आपने जीवन में जो पाप किया है वो जरूर कटता है। तो कभी ये अभिमान ना करना कि दान देकर मैं दानी हो गई, मैं पुण्यात्मा हो गई। भैया, आपने अपने पाप कर्मों को काटा है, और दान देने के बाद अभिमान हो गया तो पुनः आप उस दलदल में फंस जाते हैं, उस कीचड़ में फंस जाते हैं। और इसीलिए मर्यादा का हमें ध्यान रखना है, और मर्यादा यदि सीखनी है तो रामचरितमानस से सीखनी है। अष्टम स्कंद के बाद नवम स्कंद की कथा आती है, और मेरे दो पूर्ण अवतार सनातन धर्म परंपरा में, एक कृष्ण एक राम। और सच कहता हूं, कृष्ण के उत्सव में ही सम्मिलित तब हो सकते हैं जब हम अपने जीवन में राम के चरित्र की मर्यादा रखेंगे। राम जी के चरित्र की मर्यादा ना होगी, राम जी के चरित्र का चश्मा ना होगा तो कृष्ण नाचने वाला नजर आएगा। यदि राम जी के मर्यादा का चश्मा ना होगा तो कृष्ण केवल चोर नजर आएगा। राम जी के मर्यादा का चश्मा ना होगा तो नटखट खेलने वाला एक बालक नजर आएगा जो सामान्य स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ करता है। बंधु, सच कहता हूं, राम जी के चरित्र का चश्मा पहनना पड़ेगा। ऊंचा चश्मा है, चरित्र को अपने जीवन में उतारना होगा। भैया, इट इज नॉट अ मेरेली इंटरटेनमेंट, इट इज एनलाइटनमेंट। यहाँ पर हम बैठकर आत्मनिवेदन करें, आत्मचिंतन करें, आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो। जैसे एक मैया अपने बालक को बुखार आने पर दवाई खिलाती है, उसके ऊपर मिठाई रख देती है। मिठाई के अंदर दवाई रखकर मैया खिलाती है। उसका प्रयास होता है कि मिठाई के साथ साथ दवाई खा ले। बस वैसे ही मेरा प्रयास होता है कि वेद के गूढ़ तत्व को नृत्य करते हुए भजन के माध्यम से, इधर उधर कथा के माध्यम से आप तक पहुंचा पाऊं। अनेक बातें केवल एक बात के लिए कि वो राम मेरा, मैं राम का। बस इतना ही हमें समझना है। आइए हम सब नवम स्कंद में प्रवेश करेंगे। नवम स्कंद बड़ा गंभीर स्कंद। वैसे तो भागवत जी में केवल 2-3 श्लोक में नवम स्कंद को पूर्ण कर दिया गया है, लेकिन हम थोड़ी देर मानस में प्रवेश करेंगे और मानस की गंगा में स्नान करके डुबकी लगाकर मथुरा और गोकुल की ओर गति करेंगे।
आइए, पहले तो ऐसा मनोभाव था कि आज हम हरिश्चंद्र जी की कथा का विस्तार करेंगे, लेकिन चूंकि झांकियों की खूब व्यवस्था है और अलग अलग दृश्य भी हमको देखना है, आज महाआरती की भी व्यवस्था है, तो फिर कभी हम हरिश्चंद्र जी की कथा और अन्य कथाओं को करेंगे। आज हम संक्षिप्त में राम जी के इस पावन चरित्र को समझेंगे। नवम स्कंद में राम जी के चरित्र का वर्णन है। नवम का अर्थ समझते हैं क्या होता है? पूर्णांग। इसके पहले आरंग में भी हमारी कथा हुई, तो हमने आरंग वालों का भी टेस्ट लिया था। अब आरंग वाले भी यहाँ पर हैं, जो मुख्य हमारे जजमान बने थे, टिक्कू भाई, उनके साथ दौलत हमारे शिष्य सब आए हैं। मैं आज आप लोगों की भी परीक्षा लूंगा। नौ का पहाड़ा किसको किसको आता है? बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए। 9 का टेबल अभिलाषा जी को तो आता ही होगा, पढ़ाती हैं। चलिए, स्वाति जी को भी आता है। अच्छा, तो उनको छोड़, स्वाति जी के अलावा और किनको किनको आता है? अब देखिए, आता है बोल दिए, काम तो नहीं चलेगा, बोलना भी पड़ेगा। बोलिए, 9 एकम 9 दूनी 9 तिया, उसको काउंट करें। 9 एकम 9 दूनी 18, 8 एक 9, 9 तिया 7 2 9, 9 चौं 3 6 9, 9 पंचे 4 5 9 छक्का। बोलिए कितना? फिर 9 9 सत्ते 3 6 9, 9 अट्ठे 7 2 9 निया 8 1 9, 9 दाम 0 गया 9। आदि अंत जो एक सु, क्यों नहीं भजत ईशम। जो आदि और अंत में एक है, कौन है? तत् तुम असि। वो जो अंतर में मेरा परमात्मा बैठा, वो आत्मा राम। आत्मा राम सदैव आदि अंत में एक होता है। 8 का पहाड़ा किसको आता है? मामला थोड़ा गंभीर हो गया, 8 थोड़ा सा कठिन। बोलिए 8 का पहाड़ा, जल्दी बोलिए। 8 एकम 8 दूनी 8 तिया। अब देखिए, इसको आप जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8 एकम 8 8 2 16 6 2 1 7 8 तिया 24 4 2 6। घटत घटत या घटत बढ़त, जो घटता है बढ़ता है। एक बच्चा पहले बढ़ता है फिर घटता है। एक बच्चा पहले जन्म होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर जवान होता है, फिर नौजवान होता है, और फिर प्रौढ़ होता है, उसके बाद बूढ़ा हो जाता है, धीरे धीरे मर जाता है। तो घटत घटत घट जात है जैसे जीव के रंग। अब नवम में हम राम जी की चर्चा करेंगे, और राम जी की चर्चा में सबसे पहले आज स्वयंभू मनु शत्रुपा ने तपस्या की। क्या तपस्या? आइए, बाबा तुलसी लिखते हैं, दानी शिरोमणि कृपा निधि, दानी शिरोमणि कृपा निधि। आप सब मानस तो पढ़ती हैं, याद हो गए चौपाई। नाथ चाहूं सतभाव, कैसा मांगा? चाहूं तुम्हारी समान सुत। मैं बार बार चीख चीख कर गला बैठा बैठा कर यही कहता हूँ, मांगे कैसा? मांग कैसा हो? मांग मेरे परमात्मा से परमात्मा कहो। आज स्वयंभू मनु शत्रुपा ने क्या मांगा? चाहूं तुम्हारी समान सुत। बोलो ना बाबा, क्या दूं क्या दूं? स्वयंभू मनु शत्रुपा कहे, प्रभु चाहूं तुम्हारी समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। अब राम भी सोच में पड़ गए। अच्छा, मेरे जैसा पुत्र चाहिए, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा? बाबा घूमने लगे राम जी। नारद से बोले, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे नारद जी? राम बोलो ना, कहाँ मिलेंगे? नारद कहने लगे, सुनिए राम जी, इधर आइए, बैठिए, मैं बताऊं राम कहाँ मिलेंगे। राम जैसा कौन है? राम जैसा कौन है? बोलिए ना, राम जैसा कौन है? किसको पता है राम जैसा कौन है? नारद जी कहने लगे, राम जैसे राम है। राम कहने लगे, मुझ जैसा तो मैं हूं। तो राम जी कहने लगे, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, निज तव तनय होए
कौशल्या का सा भाव आ जाए। जितने हमारे भाई जी बैठे सब में दशरथ का सा भाव आ जाए। अभी हनुमान जी अभी जय जय श्री राम। आई आई हनुमान जी का स्वागत करिए। बोलिए हनुमान। चलिए जय हनुमान, जय हनुमान। सभी कहें श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आगे पीछे करिए, नृत्य करिए, नृत्य। जैसे ही ये बात हुई, त्रेता युग में दशरथ जी का आगमन हुआ और त्रेता युग में दशरथ जी, माँ कौशल्या, कैकेयी और माँ सुमित्रा, तीन रानियां एक बार भूपति मन माही। श्री राम जय राम जय जय राम। है रानी मोरे सुतनाही। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु गृह तुरत गए महिपाला। गुरु गृह तुरत गए महिपाला। और चरण लागी करी विनय विशाला राम। चरण लागी करी विनय विशाला। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्री राम जय राम जय जय राम। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्री राम जय राम जय जय राम। अब श्रृंगी ऋषि आ गए, कहने लगे पुत्र काम के लिए यज्ञ कराओ, यज्ञ कराओ। आइए हम सब यज्ञ करेंगे। और उस यज्ञ में क्या निकला? खीर। और खीर का आधा भाग किसको मिला? अर्ध भाग कौशल्या ही दीना। श्री राम जय राम जय जय राम। और उभय भाग आधे कर लीना। जय राम जय जय राम। आधा भाग कौशल्या मैया ने लिया, आधा भाग आधा आधा कर लिया। और उसमें से एक भाग एक पक्षी लेकर भागा, अंजनी मैया ने खा लिया। और अंजनी मैया के कोख से हुए बोलिए हनुमान जी महाराज की। एक अर्थों में हनुमान जी राम जी के भाई है, इसलिए इतने उत्सुक हो गए कि पहले से आ गए। आइए अब अभिजीत नक्षत्र में राम के आने की बेला। आज कौशल्या मैया कहती दासी 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 दासी। ऐसा लगता है जैसे कोई मंगल गान गा रहा हो। ऐसा लगता है मानो कोयल कू कू करती हो, तोता टू टू करती हो। आज ऐसा लगता है मानो पलक पौड़े आनंद से भर गए। दासी देखो ना, चहुओर बड़ी सुंदर शीतल मंद बहती है। दासी कहती मैया मैया आज कुछ शुभ होने वाला है। 11 बजा, 11:15, 11:30, 11:45 आज माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी नृत्य करने लगती है। और जैसे ही 12 बजता है प्रकाश पुंज माँ कौशल्या के गर्भ से बाहर आता है। शंख चक्र गदा पद्म के साथ चारों भैया का आगमन होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, लक्ष्मण भैया की। अब सीता मैया तो नहीं थी, लेकिन भक्तों की मौज। सीता मैया की भय प्रगट कृपाला दी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा। निज आयुध भुज चारी। पुरुष
तुझे गावही, हरि पद पावही, तेरा मरही भवभूवा, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्ष महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, विप्रधेनु सुर संसहित लील्य मनुष्यवतार, विप्रधेनु सुर संसहित लील्य मनुष्यवतार, विदीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, श्याम राम श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम, 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 सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सभी ताली बजाकर मेरे राम जी के दरबार का सम्मान करें। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम जय हो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम दोनों हाथ उठाकर खूब भाव से सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, जय हो सीताराम हनुमान, 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 सीताराम जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम सबका सौभाग्य देखिए ना, सीता मैया तो भैया बाद में जब जनक जी ने धनुष यज्ञ रखा तब आती हैं, हमने तो तुरंत ही सीता मैया को ला लिया। जय हो सीताराम की जय हो। आप अपने स्थान पर बैठ जाएं और थोड़ी अव्यवस्था हो गई उसको भी मौज करें, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बड़े नटखट हैं, आने से पहले थोड़ी अव्यवस्थाएं तो बनाते ही। सभी बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। देखिए हमारे ठाकुर टेढ़े टेढ़े सरकार है और आने के पहले थोड़ा उल्टा पुल्टा हो ही जाता है। सभी बैठे खूब मौज में। बोले वामन देव भगवान की, बोले राम जी महाराज की, सीता मैया की, लक्ष्मण जी की, हनुमान जी महाराज की, अब सारे श्रोताओं की जय हो। सारे श्रोता बैठ जाएं। आइए सभी अपने स्थान। हरि बोल हरि बोल। हरि ओम। ज्यादा हो रहा है, ज्यादा कम कम मॉनिटर में कम। ओम। राम जी हो गया। हाँ सभी बैठ जाए, सभी बैठ जाए। आइए आइए। प्रतीक भाई, सौरभ जी, आप लोग सब देखे, सब बैठा लीजिए, व्यवस्थित करिए।
बैठिए। आइए राम जी के पावन चरित्र की कुछ बातें हम समझ लें। आप सभी प्रबुद्ध श्रोता हैं, बस थोड़ी देर बैठे हैं, उसके बाद उत्सव की उस पावन बेला में हम प्रवेश करेंगे। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, और थोड़ा बहुत धूप धुआं लग भी जाता है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। बैठिए।